एक आपके प्राण बचाते हैं और दूसरे आपकी जान लेने पर अड़े रहते हैं। आज सोमवार है और इस खास दिन मैं शिवजी और यमराज की बात करूंगी। आज मैं आपको लंबी उम्र की रेखा के बारे में बताऊंगी। साथ ही वो 5 उपाय भी जानेंगे जिन्हें करने से आपके साथ होने वाली अनहोनी और मृत्यु टल सकती है। आज भगवान यमराज की बात भी करेंगे। आपको यमनगरी के सैर पर ले जाऊंगी। डरिए मत, सिर्फ दिखाना है, आपको जाना नहीं है। और आज गर्मी की बेस्ट क्रीम भी दिखाई जाएगी, जिसे गर्मी में लगाने से चेहरा चिप चिप नहीं करेगा। वक्त हो गया है बात करने का आज के पहले महाउपाय के बारे में। क्या खुशियां नहीं मिल रही हैं आपको? जीवन में खुशियां नहीं हैं तो घर में जितने लोग हैं उतनी मीठी रोटियां बनाएं और घर के पास किसी भी जानवर को खिला दीजिए। आपकी रोटियों का साइज छोटा हो सकता है पर गिनती उतनी ही होनी चाहिए। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हथेली पर वो संकेत बताने जा रही हूँ जो अकाल मृत्यु के संकेत देते हैं। ये संकेत अगर आपकी हथेली पर हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शो पर आपको वो उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें आपको करना है। आपकी हर समस्या दूर होगी। मैं फिर कह रही हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सावधान रहना है और उपाय करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाथ की जो लाइंस हैं ये कुछ कुछ महीनों बाद बदलती रहती हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा। पहली चीज़ देखिए, मंगल के पर्वत पर ये जो एरिया है ना, ये अंगूठे के नीचे का ये जो एरिया है, इस पर अगर क्रॉस के निशान हो, इस तरीके से हो, तो ये इस बात का सूचक है कि इंसान को किसी कारण जेल जाना भी पड़ सकता है। ये भी अनहोनी का ही एक संकेत देता है। ऐसे निशान वाले लोग अक्सर सुसाइड भी करने का सोचते हैं। शुक्र पर्वत पर क्रॉस के निशान होने पर, यहाँ पर क्रॉस के निशान होने पर इंसान को प्रेम में असफलता मिलती है और बदनामी सहनी पड़ती है। अब अगली बात, यात्रा रेखा पर क्रॉस होने का अगर निशान हो, सपोज यहाँ पर मून के पर्वत पर यात्रा रेखा होती है, इस पर अगर क्रॉस के निशान हो, इस तरीके से हो, तो यात्रा के दौरान एक्सीडेंट होने का डर होता है। लेकिन आप सावधानी से गाड़ी चलाएंगे तो ये डर नहीं होगा। अब आज का दूसरा महाउपाय जानने का वक्त हो गया है। क्या एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं आप? इमली के ताज़े पत्ते बृहस्पतिवार को अपनी किताबों में रखने से भी विद्यार्थी की बुद्धि तेज होती है। लेकिन उपाय के साथ साथ पढ़ाई भी मेहनत से कीजिए। दोनों करेंगे तो लाभ होगा। आज आपको यमलोक के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देने जा रही हूँ जो ग्रंथों में मिलती है। ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यमराज का ही दूसरा नाम धर्मराज है, क्योंकि ये धर्म और कर्म के अनुसार जीवों को अलग अलग लोकों और योनियों में भेजते हैं। धर्मात्मा इंसान को ये कुछ विष्णु भगवान की तरह दर्शन देते हैं और पापियों को गुस्सैल होकर। मृत्यु के बाद परलोक में जाने वाला सबसे पहले यमराज और वरुण को देखता है। पद्म पुराण में ये लिखा है कि यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर दूर है। यमलोक में पुष्पोदका नाम की एक नदी है जिसका जल ठंडा और खुशबूदार है। इस नदी में सुंदर अप्सराएं खेलती नजर आती हैं। यमराज की नगरी की लंबाई करीब 48,000 किलोमीटर और चौड़ाई 24,000 किलोमीटर। ऋग्वेद में कबूतर और उल्लू को यमराज के दूत बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में कौवे को यम का दूत कहा गया है। यमलोक के द्वार पर 2 विशाल डॉग्स पहरे दे रहे होते हैं। इनका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। यमलोक में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रास्ते हैं। इस लोक में यमराज के सहायक चित्रगुप्त जी का भी महल है। यमराज का विशाल राजमहल है और जो कालऋत्रि के नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू के नाम के सिंहासन पर बैठते हैं। यमलोक के 4 द्वार हैं, जिनमें पूर्वी द्वार से प्रवेश सिर्फ धर्मात्मा और पुण्यात्माओं को मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है, जिसे यमलोक में यातना भुगतनी पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आज के तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप अपनी बात सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं? 11 कौड़ियाँ लें और उसको जलाकर उसकी राख बना लें
उस राख को शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को बहते पानी में बहाएं। ये उपाय 5 बुधवार करें। ये उपाय आप पूरी श्रद्धा से कीजिए और बोलने का तरीका भी थोड़ा बदलिए। अंत में आपको फर्क जरूर महसूस होगा। आपको मैंने यमराज के बारे में बताया। आप तो जानते ही हैं यमराज मृत्यु के देवता हैं। अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। आपको 5 उपाय करने हैं। कौन से हैं वो जान लीजिए। महाकाल शिव करेंगे काल से रक्षा। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हर शनिवार को ये उपाय करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और लंबी उम्र मिलती है। शनिदेव की करें आराधना। शिव पुराण के मुताबिक असमय या अचानक होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनिदेव की आराधना सबसे बेहतर उपाय साबित हो सकती है। शनिवार के दिन पूजन से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने वाले अकाल मौत के खतरे से दूर जाते हैं। 9 ग्रहों में सबसे क्रूर माने जाने वाले शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को उनके पूजन के अलावा उनसे संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। मंगलवार और शनिवार को करें ये उपाय। काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पकाएं। उस रोटी को और गुड़ को तेल में मिश्रित करके जिस व्यक्ति की मरने की आकांक्षा है उसके सिर से 7 बार उसार कर भैंस को खिला दीजिए। 5वां उपाय, कौवे को खिलाए गुड़ के गुलगुले। इसको अकाल मृत्यु का भय अगर सता रहा है उसे गुड़ और आटे से बने गुलगुले को सिर से 7 बार उसार कर चील और कौवों को खिला देना चाहिए। इस उपाय को मंगलवार को, शनिवार को या फिर रविवार को करने से राहत मिलती है। लेकिन एक बात हम सबको पता होनी चाहिए, उसको जानना भी ज़रूरी है। मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देती हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, ठीक डाइट लीजिए, बीमारी है तो इलाज करवाइए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, उसको ठीक कीजिए। सिर्फ उपाय से लाभ नहीं होगा, आपको ये सब कुछ करना चाहिए ताकि आप फिट रहें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो आपको लंबी ज़िंदगी ज़रूर देंगे। चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो रहा है? जब भी आप बड़े काम पर जाएं तो किसी भी हनुमान मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाकर, लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाकर एक बार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। संकट मोचन हनुमान बली से अपने मुकदमे में सफलता की प्रार्थना करें। सोमवार का पवित्र दिन है। आपको शिवजी की पूजा करने से लाभ पाने के उपाय बताने जा रही हूँ। जिस पूजा से क्या लाभ होता है ये जानिए। सुगंधित तेल से शिवजी का अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शहद की धारा से शिवजी पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो धन संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। गन्ने की रस की धार से शिवजी पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो घर के मेंबर्स के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, घर में खुशियां बढ़ती हैं। शिवजी को गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए, वक्त हो गया है आज के अपने पहले कॉलर से बातचीत करने का। आज के हमारे पहले व्यूअर हैं पटना से अनुराग मिश्रा। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी है कि जहां काम करते हैं 3 साल हो गए हैं। पहले हिसाब किताब ठीक था, अब 3 साल में एक बार में प्रमोशन नहीं मिल पाया है, मतलब एक टाइम भी ग्रोथ नहीं हो पाई है, ना ही कहीं और नौकरी मिल रही है। क्या करें? अगर आप लाइफ में बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा जौ लीजिए, उसको कच्चे दूध में धोइए और सैटरडे के दिन बहते पानी में डाल दीजिए। ये उपाय लगातार आपको करना है, कम से कम 19 डेज। उसके बाद इसको हर शनिवार को कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी सक्सेस आपके कदम नहीं चूमती। आप भी इसी तरह फेसबुक पर हमसे जुड़कर अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए और सारी समस्याओं से निजात पाइए। शिव पुराण में महादेव को प्रसन्न करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। आज सोमवार का दिन है, शिवजी का दिन है, तो आपको कुछ उपाय ज़रूर बताना चाहती हूँ ताकि आप उपाय करें और भोले भंडारी को प्रसन्न कीजिए। रोज़ सुबह की पूजा में 21 बेल पत्रों पर चंदन से
ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। ध्यान रहे, जिस बिल पत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं वो कटा या फटा हुआ ना हो। अगर आपके विवाह में लगातार अड़चन आ रही है तो रोज शिवलिंग के ऊपर आपको केसर मिला हुआ दूध चढ़ाना है। इतना सा चढ़ाइए, बाकी किसी गरीब को दीजिए। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, इससे जल्दी ही आपकी शादी का योग बनता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपनी शादी करना चाहते हैं उसके साथ में, तो आपके घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, लगातार 40 डेज तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। इससे आपका प्रेम विवाह होने की संभावना पूरी तरह से बन जाएगी। हर हफ्ते बुधवार के दिन नंदी बैल या गाय को हरा चारा खिलाने से सुख समृद्धि आती है। आप हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। इससे आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। और हाँ, भूखे जानवर का पेट भरेगा तो आपको पुण्य भी मिलेगा। गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। मंदिर में फल और कपड़े दान करने से आपके घर में हमेशा भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। और पूरे महीने में रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर इसके बाद किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और काले तिल अर्पण करें। कुछ देर मंदिर में ही बैठकर मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। इसके अलावा भी आप साधारण दिनों में प्रत्येक शनिवार को काले तिल और दही का लेप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। किसी नदी या तालाब पर जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाइए। जब तक ये काम करें, मन ही मन ये भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। इससे आपके दुश्मनों का नाश होगा और आपको नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी। कहा जाता है कि भगवान शिव को रुद्र अभिषेक बहुत प्रिय है। आप परिवार समेत मंदिर में जाकर या घर पर ही रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप रुद्र अभिषेक गन्ने के रस से और गंगा जल को मिलाकर करा सकते हैं तो ये अति उत्तम होगा। क्या आपको मालूम है, आपके घर में इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपके ड्राइंग रूम में कोई ऐसा सामान हो जो घर में नेगेटिव एनर्जी लाता हो। आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा और उस सामान को आप कैसे रिप्लेस करें, घर की नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा सकते हैं खुद को, ये भी जानिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे, एक पॉजिटिव माहौल रहे, आपस में घर वालों में खुशहाली रहे, हार्मनी बनी रहे। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों में हमारी मदद करती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिविटी भी लाती हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो नेगेटिविटी लाती हैं हमारे घर में, हमारे आसपास होती हैं और हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज दोस्तों हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन सी चीज़ें और क्या वो चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिविटी लाती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिविटी लाती हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको हटा के, जिनकी जगह पे हम पॉजिटिविटी लाने वाली चीज़ें लगा सकते हैं। हेलो अनीता जी। तो दोस्तों देखिए, ये अनीता जी का घर है और शुरू में घर के एंट्रेंस पे ही हम देख रहे हैं कि अनीता जी ने बड़ा सुंदर बंधनवार लगाया हुआ है। बंधनवार बहुत अच्छी चीज़ है, बंधनवार घर के एंट्रेंस पे ज़रूर होना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखिए, बंधनवार जो है कभी भी ड्राई या सूखे पत्तों का नहीं होना चाहिए। तो जो ड्राई लीव्स होती हैं वो नेगेटिविटी लेके आती हैं। तो जैसे ही पत्ते ड्राई होने लगे उनको हटा दें। एक और चीज़ जो एंट्रेंस पे जो कि पॉजिटिविटी लाती है वो है विंड चाइम। विंड चाइम जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है। जब हवा चलती है और जो उसकी साउंड्स घर के अंदर आती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाती हैं। सो एंट्रेंस पे विंड चाइम ज़रूर लगाएं। आइए अब अंदर चलते हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि हम प्लांट्स और फ्लावर्स हमारे घर के अंदर और घर के बाहर रखें। पर प्लांट्स और फ्लावर्स में भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिविटी लाती हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कैक्टस। देखिए, इन्होंने घर के एंट्रेंस पे ही ये कैक्टस का प्लांट रखा हुआ है जो कि बिल्कुल ही गलत है। कैक्टस जो होता है वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन करता है।
तो अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स में आपस में प्यार बना रहे, तो कैक्टस बिल्कुल भी घर के अंदर, घर के बाहर भी कंपाउंड वॉल में ना रखें। उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करें फ्रेश प्लांट से या फ्रेश फ्लावर्स से। ये देखिए, हम जो है कैक्टस को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रेश फ्लावर्स से या ये फ्रेश प्लांट से। ये देखिए, यहाँ पे ये एक लेदर का डेकोरेटिव पीस रखा हुआ है। लेदर कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अब क्यों? इसलिए क्योंकि लेदर जो है वो डेड एनिमल स्किन है। जो डेड चीज़ होती है वो अपने साथ बहुत नेगेटिविटी कैरी करती है। तो आप कोशिश करिए, बल्कि मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी मत रखिए लेदर को अपने घर में। अब इसको हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है ये एक स्टोन का टॉर्टोइज रखा हुआ है, जो कि पॉजिटिविटी तो अट्रैक्ट करता ही करता है, साथ के साथ जो है ये पैसा भी अट्रैक्ट करता है। पर एक बात का ध्यान रखिए, ये जो टॉर्टोइज है इसका फेस जो है वो बाहर एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए। हम सबको अच्छा लगता है कि हमारे घर महके, खुशबू आए, अच्छी महक आए। उसके लिए आजकल बाज़ार में काफ़ी एरोमेटिक ऑयल्स मिलने लग गए हैं और हम लोग टिलाइट्स में जो है एरोमेटिक ऑयल्स जलाते हैं। आप बिल्कुल जलाइए, पर उस एरोमेटिक ऑयल का मैं आपको एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट बताती हूँ, जिससे कि स्मेल तो अच्छी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी और आपके जो है घर में एक हार्मनी भी बनी रहेगी। उसके लिए आप जो है कपूर, बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, कपूर जो है वो टिलाइट में रख के कपूर को जलाइए। तो उससे, जैसा मैंने आपसे कहा, कि पॉजिटिविटी आएगी, हार्मनी बनी रहेगी और घर में अच्छी खुशबू भी रहेगी। गणेश जी विघ्नहर्ता, सारी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान, इनको तो घर में ज़रूर रखना चाहिए, खास करके एंट्रेंस पे रखना चाहिए। एंट्रेंस के अलावा इनको घर के अंदर भी रखना चाहिए, पर किस तरह से रखना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गणेश जी एंट्रेंस पे भी होते हैं, गणेश जी ड्राइंग रूम में भी बैठे हैं, गणेश जी बेडरूम के अंदर भी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान जो है उनको एक कोने में एक जगह पे रखना चाहिए। अलग अलग जगह पे जो है भगवानों की मूर्तियाँ या तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, इससे बहुत नेगेटिविटी आती है, खास करके बेडरूम में। देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है सब एक साथ लगाए हुए हैं। यही सही तरीका है देवी देवता की फ़ोटो लगाने का। तो देखा आपने कि कैसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में हैं जो नेगेटिविटी लाती हैं, और वही छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में और पॉजिटिविटी लाती हैं, कैसे हम उन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये हम हर किसी के घर में ऐसा होता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और कुछ नेगेटिव। तो आज की जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके काम आएंगी और आप सब इनको फॉलो करके अपने घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, कोई भी क्रीम लगाओ चेहरा चिपचिप हो जाता है। बेबी, हमारे दर्शक भी इससे बहुत परेशान हैं। आपके पास इस समस्या का कोई सोल्यूशन है तो बताइए। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। गर्मियों में सबसे बड़ी परेशानी होती है टैनिंग की, और उससे निजात कैसे पाई जाए उसके लिए सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़रूरी होता है। पर किस तरह से सनस्क्रीन लगाई जाए, कितनी बार लगाई जाए, ये जानते हैं। हमारे साथ मोहिना है। मोहिना, सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी हो जाती है इस तरह की गर्मी में, खासतौर पर मुंबई में? मुझे हमेशा से लगता है कि सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज़ जो सन की रेज़ होती हैं वो टैनिंग भी करती हैं और आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट भी करती हैं। तो सनस्क्रीन डेफिनेटली हमेशा लगानी चाहिए, बट स्पेशली समर्स में गर्मी, डस्ट, धूप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है एंड हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे आपकी स्किन को बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 बार दिन में सनस्क्रीन लगाऊँ। यहाँ पे मैं शूट पे रहती हूँ तो ऑफ कोर्स मेकअप करने से पहले सुबह मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बिकॉज़ अगर हम इंडोर भी शूट कर रहे हैं तो जो हार्मफुल लाइट्स होती हैं जो हमारे फेस पे पड़ती हैं वो भी बहुत हार्मफुल होती हैं। इनफैक्ट मेरी एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि चाहे आप घर पे भी बैठे रहें तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो मैं अपने असिस्टेंट को बुलाती हूँ, वो आपको दिखाएंगे मेरी सनस्क्रीन। प्लीज़ असिस्टेंट, हेलो, ये आइए मेरे असिस्टेंट, देखिए ये मेरे लिए मेरी सनस्क्रीन लेकर आए हैं। बताइए आप पहले अपना नाम बताइए। श्रेष्ठ है मेरे असिस्टेंट, जो बहुत मदद करते हैं लाइट ऑन ऑफ करने में, सनस्क्रीन देने में वगैरह वगैरह। तो बताइए, आप सनस्क्रीन लगाते हैं श्रेष्ठ? नहीं।
लेकिन बच्चों श्रेष्ठ अभी नहीं लगाते हैं, मैं भी उन्हें लगाना सिखाऊंगी। पर बच्चों आप भी सनस्क्रीन लगाइएगा। जितने जल्दी आप ये सब अपना स्किन केयर करना स्टार्ट करें उतना अच्छा है। यस और नो? यस आप लगाएंगे ना? सब बच्चों को बोलो सनस्क्रीन लगाएं। इट इज वेरी हेल्दी। इट इज वेरी हेल्दी। जो स्किन का एरियाज सन के सामने एक्सपोज रहता है ना, वो सारे एरियाज पे आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, ठीक है? अच्छा, आपने बताया कि हाथ पे भी लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह हम लोग सोचते हैं कि बस फेस पे लगा लिया सनस्क्रीन और ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तो पैर हाथ जो भी ओपन रहते हैं उस पर। नहीं, फुल स्लीव भी पहनते हैं ना तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, हैंड्स पे, लेग्स पे, बिकॉज सन की रेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप समझ भी नहीं सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग सन की रेज होती हैं और कितना इफेक्ट करती हैं आपको। तो हैंड्स, लेग्स, फेस वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश योर फेस, देन अप्लाई सनस्क्रीन सुबह सुबह। उसके बाद आई थिंक पोस्ट लंच एक बार आप फिर से वॉश करके फिर से सनस्क्रीन लगा सकते हो। उसके बाद रात को आई थिंक नॉट रात को, जस्ट शाम को ऑल्सो पीपल से कि आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ सनस्क्रीन तो आपने बता दिया कितना ज़रूरी है लगाना। कुछ टिप देना चाहेंगे समर से स्किन केयर के लिए या फिर टैनिंग से बचने के लिए, या टैनिंग हटाने? फेस मास्क आई थिंक बहुत हेल्प करते हैं। मैं मुल्तानी मिट्टी एंड दही, लेमन एंड हनी मिक्स करके फेस पे लगा, एंड थोड़ा सा हल्दी फेस पे लगाती हूँ। अनदर थिंग विच विल हेल्प यू फॉर टैनिंग इज़ ये टमाटो इज़ वेरी गुड। इट्स अ नेचुरल ब्लीच ऑल्सो फॉर योर फेस। तो आपको बस टमाटर लेना है, काट के घस लेना अपने फेस पे, लेट इट ड्राई ऑफ एंड यू वॉश ऑफ योर फेस, यू विल बी ग्लोइंग। थैंक यू सो मच मोहिना हमें बताने के लिए। और अब से लगेगी सनस्क्रीन लगाओगे? हाँ लगाऊंगा, बहुत अच्छी थी। वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। उड़ीसा से सुनीता कुमारी ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। सुनीता दिल्ली में रहती हैं, फैमिली के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। कैसा रहेगा, एम अचीव कर पाएंगी या नहीं, ये भी जानना चाहती हैं। देखिए, शादी होगी, सारे एम अचीव होंगे। आपको गुलाबी कलर का कपड़ा या अपने साथ रखना है या पहनना है फ्राइडे के दिन। इसके साथ साथ रसगुल्ले, आपको पूरा दिन सॉल्ट को छोड़कर रसगुल्ले खाने हैं और गरीबों में भी बांटने हैं। आपकी शादी का योग ज़रूर खुलेगा और इसी साल खुलेगा। आज के आखिरी और 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या बिजनेस में जो मशीनें लगाई हैं वो ख़राब हो जाती हैं या फिर एडवांस में उनकी सुरक्षा चाहते हैं? कारोबार में इस्तेमाल होने वाली मशीन और टूल्स की सुरक्षा के लिए आप बुधवार को काली हल्दी का टुकड़ा पीस लें। उसे गंगा जल में स्वच्छ पानी में और केसर के साथ मिला लें। पेस्ट बनाकर अनामिका फिंगर से अपनी मशीनों पर स्वास्तिक का सिंबल बनाएं। आपका काम बेटर होता जाएगा। एंटरटेन तो आप होते ही रहते हैं, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। उसके लिए मैं जो हूँ, अपनी राशि के हिसाब से कल क्या खास करना है, झटपट जानिए। मेष राशि के लोग, आप लोग कल शहद का दान किसी गरीब को, जरूरतमंद को जरूर करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। मिथुन राशि के लोग, केसर का तिलक माथे पर लगाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 72%। कर्क राशि के लोग, मंदिर में धूप का दान करें। लक आपका साथ दे रहा है 57%। सिंह राशि के लोग, चावल की खीर खाइए आप। लक आपका साथ दे रहा है 75%। कन्या राशि के लोग, ओम नमः शिवाय का जाप कल पूरा दिन भर कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है कल 77%। तुला राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लक आपका साथ दे रहा है 70%। वृश्चिक राशि के लोग, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपको। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 72%। धनु राशि के लोग, गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं आप। लक आपका साथ दे रहा है 74%। मकर राशि के लोग, गरीबों को चाय पत्ती का दान कीजिए आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। कुंभ राशि के लोग, किसी की बुराई बिल्कुल ना करें आप।
लक आपका साथ दे रहा है 71%। और मीन राशि के लोग, काले कपड़े ना पहने आप, किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। आज जाने से पहले मैं आपसे कल की बात करना चाहती हूँ। कल कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या है वो, कल ही जानेंगे। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।